दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर आपका सपना है भविष्य में शिक्षक बनना और कुछ करना, तो आज की यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। देखिए लिखा गया है, आप सभी को पता है, जो यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ की तिथि है वह आज से प्रारंभ हो रही है। मीन्स 15 तारीख से स्टार्ट है, आज 15 तारीख है और 6 तारीख आपकी ऑनलाइन चलेगी अनवरत लगातार, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में मैं कुछ आपसे बात करूंगा, कुछ आपके कन्फ्यूजन्स थे, उस कन्फ्यूजन्स को आज की वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए पहला लिखा गया है कि डीएलएड के लिए आज से आवेदन प्रारंभ। बिल्कुल हमने अभी आपसे बताया कि डीएलएड 2022 के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन कई तरह के सवाल आ रहे हैं। लिखा गया है आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। देखिए अगर हम बात करें डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए सबसे प्रथम जो मायने रखता है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट विद सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट अगर वर्तमान समय की बात करें तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और आधार कार्ड आपका होना इतना अनिवार्य है। उसी के क्रम में आप सभी को पता है आपका आय जात निवास भी लगता है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आय जात निवास की आवश्यकता इस ऑनलाइन में पड़ेगी। आपकी जो है ऑनलाइन में नहीं पड़ेगी। आप आय जात निवास अभी से बनवा कर रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आय जात निवास की आवश्यकता जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कराई जाएगी तो उसके बाद जो है आपकी ऑनलाइन जो भी आय जात निवास होगा वह बहुत तरह तरह के और फोटो वगैरह लगते हैं, इन सभी के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। चलिए देखिए इसी के क्रम में लिखा गया है सवाल ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर है, ठीक है। अभी मैं आगे उस पर बात करता हूँ। नीचे लिखा जा रहा है कि सरकारी कॉलेज के लिए मेरिट कितनी जा सकती है। देखिए हर किसी का सपना होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं डीएलएड करूँ, बीएड करूँ, कुछ भी किसी भी डिग्री को अगर मैं प्राप्त करूँ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त करूँ। तो इस तरह की आपकी जो ख्वाहिशें हैं उसे अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका है कि जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वे क्या करें। जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें जो इस सत्र में बीए बीएससी मींस ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हुए हैं, अभी किसी भी विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया है, उनके सामने विडंबनाएं यह है कि अगर वो डीएलएड करने की इच्छा रखे होंगे तो वो कैसे क्या करें। जब तक आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं आ जाती है या जब तक आपका नंबर क्लियर नहीं हो जाता है या रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस ऑनलाइन फॉर्म में साफ तौर पर पीएनबी की तरफ से मना किया गया है कि अगर आप अपने फॉर्म को एक बार गलत फिल कर देते हैं तो हम आपको दोबारा संशोधन का मौका नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप जब भी अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, आप रिजल्ट का अभी इंतजार कर लीजिए इस महीने के अंत तक, ठीक है। इस महीने के अंत तक आप अपना रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। जाहिर सी बात है, उम्मीद यही है कि इस महीने के अंत तक जाते जाते आपका जो रिजल्ट है वह घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन विडंबनाएं और भी है, अभी किसी विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम भी चल रहा है उनका रिजल्ट कैसे आएगा तो वह आने वाला समय बताएगा कि वो उनके लिए कैसे क्या होगा। फिलहाल के लिए जो 6 तारीख तक डेट रखी गई है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या यह डेट बढ़ाई जाएगी। देखिए अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जितनी बार भी डीएलएड का ऑनलाइन हुआ है उसमें 2 से 3 बार डेट बढ़ाई गई है। संभावना यही है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो यह डेट 100% बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही 6 तारीख ही मानकर चलिएगा। अभी तो हमारे और आपके लिए सिर्फ 6 ही तारीख है, उसके बाद डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अब वह समय बताएगा, लेकिन यह मान के चलिएगा कि आपकी जो डेट है वह बढ़ाई जाएगी। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है कि जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया वे क्या करें। हमने अभी आपसे बताया कि आप तब तक मत भरिएगा फॉर्म को जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि उसमें संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है कि सरकार, यहाँ नीचे आप देखिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में हम अंतर आपको बताएंगे कि लोग सरकारी कॉलेज क्यों चूज करते हैं, प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं और उन दोनों में अंतर क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखिए सरकारी कॉलेज के लिए मेरिट कितनी जा सकती है। देखिए डीएलएड की अगर हम फीस की बात करें तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो प्राइवेट
प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फीस जो होती है वह 41,000 उनकी फीस होती है। लेकिन अगर वहीं हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उनकी फीस जो होती है वह 10,200 रुपये होती है इस डीएलएड के लिए। ठीक है, डीएलएड के लिए प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10,200 रुपये होती है। आप कहेंगे इतना अंतर है तो हमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज से ही कहीं ना कहीं बेहतर होगा। बिल्कुल आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज से बेहतर होता है, लेकिन अब आता है सवाल एक चीज़ का, मेरिट कितनी जाती है। अभी इसमें हम अंतर आपको बताएंगे कि आप अगर सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है। हम बात करते हैं मेरिट पे। देखिए अगर हम बात करें जो पिछला रिकॉर्ड आपका अभी जो इसके पहले डीएलएड में एडमिशन हुआ है उसमें अगर हम बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं वो जनरल की मेरिट जो गई है, जो अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की हम तीनों को मिलाकर बात करें तो लगभग ये मान के चलिए कि 235 के आसपास गई है। ठीक है, अगर कोई जनरल का लड़का या लड़की है अगर उसका 235 मेरिट बन रहा है तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं होती हैं। अभी इसके ऊपर भी मेरिट जाती हैं। अब यह मत सोचिएगा कि 235 किसकी मेरिट होगी, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 235 में 240 भी होती है। ठीक है, तो यह मान के चलिएगा कि 235 जिसकी मेरिट है उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलना तय माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के क्रम में हम आपसे आगे बात करें जो जनरल की तो आपने समझा, अगर हम ओबीसी की बात करें, ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी 225 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मेरिट होनी चाहिए वह 225 मेरिट आपकी होना एकदम लाजमी है। अब यह मत मान के चलिए कि मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ एकदम। ठीक है, यह पिछला रिकॉर्ड आपको बता रहा है। अब इस बार आपकी मेरिट कितनी जाएगी यह आपके आवेदन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सीटें आपकी बहुत हैं, लगभग यह मान के चलिए कि 2.5 लाख टोटल सीटें हैं, जिसमें से 10,600 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं। अब जरा सा आप विचार करें, इतनी भारी संख्या में जब ऑनलाइन होता है तो 10,200 के लिए कितनी अधिक मेरिट जा सकती है, आप खुद इतने समझदार हैं। ठीक है, हमने आपसे बताया कि ओबीसी के लिए और एससी के लिए अगर हम आपसे बात करें तो एससी के लिए 215 होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर आपका 215 है तो हो सकता है, ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म है कि मिल ही जाएगा, हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन उसी के क्रम में अगर हम बात करें आपसे कि उसके एससी और एसटी दोनों एक ही कैंडिडेट के आते हैं। ठीक है, एससी और एसटी के लिए दोनों एक ही मेरिट जाती है लगभग। ठीक है, आपने समझा 235, 225 और 215। अब यह मत सोचिएगा कि इतनी अगर हमारी मेरिट है तो हमको गवर्नमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, यह इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 235 से ज़्यादा भी जा सकती है और 225 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यह जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है यह कई चरण में होती है। जैसे अगर हम पहले चरण में बात करें तो पहले चरण में जो बहुत हाई लेवल का लड़का होता है, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, जो जैसे 235, 240 वालों की काउंसलिंग कराई जाती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी काउंसलिंग होती है तो वह मेरिट जो होती है वह और लो होती है। और जो तीसरी काउंसलिंग होती है, 3 से 4 चरणों में काउंसलिंग कराई जाती है। एक बार पूल काउंसलिंग होती है, यानी जितने कैंडिडेट बचे हैं सब एक साथ जाकर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कराएं। तो जब आप पहले चरण में नहीं हुआ तो दूसरे चरण में आप ट्राई कीजिएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो आप तीसरे में इस तरह से ट्राई करते हुए चलिएगा, हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर। देखिए अगर आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है, कहीं ना कहीं फीस कम लगती है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें और सरकारी कॉलेज में तमाम प्रकार की आपको सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ फीस वगैरह बहुत कम ली जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जो सरकार प्राइवेट वाले हैं वो बहुत तरह तरह की शुल्क अपना बनाए रखते हैं कि हमको यहाँ लेना है, ऐसा करना है, किट का लेना है, तमाम तरह की फीसें होती हैं। तो चलिए देखिए, हमने कहा आपसे सरकारी और प्राइवेट। देखिए जब आपको नौकरी मिलती है, ऐसा है कि आप डीएलएड करके, जाहिर सी बात है आपकी इच्छा है कि मैं भविष्य में शिक्षक बनूं। ठीक है, जब आपको नौकरी मिलती है तो ऐसा नहीं होता है कि सरकारी वाले पहले आ जाएं और प्राइवेट वाले बाद में आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। जो सरकारी लड़का है उसको भी यूपी टेट पास करना होगा। ठीक है,
जो सरकारी स्टूडेंट है उसको भी यूपी टेट पास करना होगा, और जो प्राइवेट का है उसको भी यूपी टेट पास करना होगा, और एस्टेट जो होता है वह दोनों लोगों को पास करना अनिवार्य होता है, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। उसमें किसी तरह की वरीयता किसी को नहीं दी जाती है। जैसे हम बात करें जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल वालों के लिए यूपी टेट में पास होना 90 नंबर चाहिए, और एससी और एसटी ओबीसी के लिए 82 नंबर चाहिए। और वहीं हम बात करें आपसे दोनों की बात करें, चाहे गवर्नमेंट का लड़का हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज का लड़का हो उसको भी 90 नंबर चाहिए, और प्राइवेट का हो उसको भी 90 नंबर चाहिए, 82 नंबर सबको चाहिए, ठीक है। यह मायने नहीं रखता कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं कि प्राइवेट कॉलेज से किए हैं। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे कि मान लीजिए आपका घर यहाँ है, ठीक है, इस बिंदु पर आपका घर है, और यहाँ से आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा छोड़िए ये ऐसे नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रयागराज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप प्रयागराज के स्टूडेंट हैं, अगर आपको आप प्रयागराज के प्रॉपर रहने वाले हैं और आपकी इच्छा है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही डीएलएड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, और हमारा सपना है शिक्षक बनना, ठीक है, तो हमने कहा आपसे कि आपको प्रयागराज डायरेक्ट अगर नहीं मिला और आप चले गए गोरखपुर, ठीक है, आप चले गए गोरखपुर, तो आप वहाँ लेंगे क्या, रूम लेंगे, ठीक है। जब आप वहाँ रूम लेंगे तो हमें तो लगता है कि 2000 के आसपास में आपका रूम पड़ेगा, ठीक है, और 2000 के आसपास में आपका रूम पड़ेगा तो आप 24 महीने का रूम आप जोड़ लीजिए, जाहिर सी बात है आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी फीस हमारी हो जाएगी सिर्फ रूम की। उसके बाद आपका आता है कि जैसे तमाम तरह जब आप खाएंगे पिएंगे, बहुत तरह की सुविधाएं आपको लेनी होती हैं, तो इस तरह से। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज को जो अपने नज़दीक में ही आप कहीं ले लेते हैं, जैसे आपका घर प्रयागराज में है और प्रयागराज से आप 5-6 किलोमीटर दूर ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, तो वह आपके लिए बेहतर है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए बेहतर है। अब आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि हम अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो अपने किसी घर के नज़दीक से ही कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमने आपसे बताया है कि डीएलएड के लिए जो मेरिट कितनी जाती है, उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ें आपको समझ में आई होंगे। और हाँ देखिए, इस पर और भी वीडियोस मैं आपको दूंगा कि सरकारी कॉलेज कैसे चूज़ करें, काउंसलिंग कैसे कराई जाती है, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूँगा। किसी भी कन्फ्यूजन्स के लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं इसमें दिक्कत है, कहीं समस्या है, तो प्लीज़ आप फिर से मैं कहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।